अब चूंकि हमें वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम इस पर विस्तार से झांकी से चर्चा करने वाले थे कि वास्तव में मूल निवासी समाज को होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। एक जिंदा स्त्री को जला करके शहादत दिवस को खुशी के दिवस में मनाना एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। त्योहार का क्यों मतलब तुम्हारी हार, मतलब हार यानी तय करके तुम्हारी हार की गई, तय करके हार की गई। और उस हार को हमारा समाज बड़े खुशी में आज तक मनाता चला आया, बड़े खुशी में मनाता चला आया। और एक बात और बताइए, जितने त्योहार हैं ये सब इनमें कहीं ना कहीं से छल छिपा हुआ है, समाज के साथ कहीं पर अपमान किया गया है। और जितने हिंदू धर्म के त्योहार हैं ये सब रातिम का है मनाए जाते हैं। और वह खूब विकट अंधेरिया जब होए हाथ तुम्हारे न सूझत हो, समझने का प्रयास करेंगे। ये चितन देखो अलैया वलैया वही रात में जलाई जाए, होली वह रात में जलाई जाए, सकट बाबा वही रात में जब दिन में पूजे जाते आओ। कितने ऐसे त्योहार, करवा चौथ वही रात में बरते रहा जाते हैं। दिन दिन भर अम्मा बहनी और खाना नहीं खाते हैं, क्या करवा कोई बरते रहते हैं, रहते हो सही बताओ, चकते जन रहते। एक तुमका सबका जो है हमारे कसम है, हाथ ईमानदारी से उठाओ जो जो करवा बरते रहते हो, सब लोग करवा रहते हो। 3-4 करवा। कोई बहन बेटी ये बात को बताएगी कि करवा चौथ इसलिए व्रत रहती है क्योंकि इनको बड़ा गुलाम बनाया गया हमारी। अगर आप लोग जाग जाओ तो आधा देश हमारा वैसा जाके जाए, आधा देश लेकिन ये आज तो जिहा पापर की तैयारी हो बहुते करन का बन गए हो, पापर अपन नहीं बन गए हो, बन गए हो। अगर आप लोग समझ जाओ, देश की नारियां जाग जाएं अगर, तो बदलाव निश्चित हो जाएगा, निश्चित बदलाव हो जाएगा। होली जिसे तुम खुशी में तब्दील करते हो, बहन होलिका जो एक आदिवासी समाज में थी, मूल निवासी समाज में थी, अपने हरदोई की घटना है, ये हरदोई की बात है। महाराज हिरण्याकश्यप की बहन थी, धर्म के गद्दारों ने छल बल करके राजा हिरण्याकश्यप से तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनके बेटा प्रहलाद को नशेड़ी बना दिया, पैसड़ों बना दिया, छल बल करके शराबी बना दिया, घर से निकाल दिया। एक दिन का समय होलिका भोजन ले जा रही थी, रास्ते में दुराचारियों ने पकड़ करके उसके साथ में बलात्कार किया, रेप किया, और किसी को पता ना चले, क्योंकि राजा घर की बात है। अगर पता चलेगा तो राजा हिरण्याकश्यप मौत के घाट उतार देगा, इसलिए होलिका को जिंदा रात रात में ही जला दिया। और हमारे समाज में चर्चा कर दिया कि सब लोग होली मनाओ, होली में जो है ये त्योहार हुआ तुम्हारा, लेकिन तुमने कभी जान नहीं पाया। जितने अंधेरे वाले त्योहार हैं सब षड्यंत्र इनमें छल छुपा है। जितने अंधेरिया रात वाले त्योहार आए ये सब हिंदू धर्म के आए, और यही माँ कोई न कोई राज जरूर छुपा हुआ, क्योंकि चोर का यहाँ उजरिया रात बिल्कुल पसंद नहीं है। चोर तो दिन तनको निकल नहीं लागत, कतनो हाथ हमारे जब न सूझत होए, खबरे का आदमी ना दिखाए, तब है तो चोरी हो पाई। इसमें छल हुआ, होलिका जिंदा जलाई गई और लोग खुशी में तब्दील कर रहे हैं उसको। कितनी दुख की बात है। ये होली मूल निवासियों को जलाना नहीं चाहिए, मनाना नहीं चाहिए। सुबह होता है तो अबीर उड़ाते हो। राजा हिरण्याकश्यप ने उन बलात्कारियों को पकड़ाया था बाद में, जिन्होंने होलिका को जलाया था। उन बलात्कारियों को पकड़ाया था। माताएं बहनें गौर से समझेंगे, आप लोग अगर समझ जाओ तो हमारे भाई लोग आधे वैसे समझ गए। और उनके मुंह पर कालिख पोता था कि तुम नालायक वीर नहीं हो, कायर हो, तुम अबीर हो, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
उनका मुंह काला किया था तो आ जाओ लोगन कह रहे एक दूसरे को मुंह काला करते नहीं करते। खूब अबीर उड़ावत कहा तो बुरा न माने हो रही है। सावन में बाबा द्यावर मांगे, डलैया में यहाँ घर तर जाए पता नहीं कहाँ मांगे। ओ फागुन बाबा द्यावर लागे लागे तू वाह काहे बज गए यू खाली भाइयों माताओं बहनों गौर करना बड़ी मतलब की बात। अबीर का मतलब होता है कायरता का प्रतीक होता है। अबीर को संधि विच्छेद उसको करो। कभी तुम वीर थे, महाराज हिरण्यकश्यप जैसे राजा थे, हमारे आपके पुरखे राजा हुआ करते थे। 5000 साल का इतिहास पढ़ो उठा करके। आप लोग राजाओं की संतान हैं, आप लोग कभी महारानियां हुआ करती थी, लेकिन धर्म के गद्दारों ने आकर के गुलाम बना दिया। नारी समाज को तो बिल्कुल गुलाम बना दिया। आदमी अगर नारी मर जाए तो आदमी 2 4 6 10 बराते कह सकत रहा है, और लेकिन पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा उसके साथ आग में जलना पड़ता था। ये काला कानून बनाया था देश के गद्दारों ने। नारी को शान शौकत की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं रहा, और आज ही गुलाम बनी है। ऐसा कोई अंग नहीं है जो इनका गुलामित ना था न हो। नारी का आप देख लो तुरंत बता दे हो या कोई गुलाम है महिला या स्वतंत्र है। ये मांग में जो सिंदूर लगाती हो ये कायरता का प्रतीक है। अब तुम कही हो का उल्टा पुल्ट बतावत हो मांग न भरी। इसमें बड़ा घातक पदार्थ पड़ता है, बड़ा घातक केमिकल मिलाया जाता है। इसमें कांच मिलाया जाता है। सिंदूरम का बहु छानो या डबिया लाओ और छानो उसको, देखो ना छोटे छोटे कण मिलेंगे कांच के, और कांच इतनी जल्दी शरीर में काट देता है जान नहीं पाओ। कबहू तुम पढ़ी लिखी जो नारी हुई खूब IAS PCS नारी डॉक्टर मास्टर होगी, वह छोट भर सिंदूर मांगम भरे का नहीं कबहू देखे हो। कोई देखे हो तो बताओ, नहीं भरे होंगी। अब मांग मत ना सिंदूर कहो पावे डबिया पूरी नाइल ले कहे। मुसलमान भाई कह रहे वहां महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती तो वो मर जाते हैं, उड़ान हो जाते हैं। सिख जैन ईसाई लोग नहीं ऐसा करते। बौद्ध लोग जो हैं उनकी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती तो उनके आदमी जिंदा नहीं रहता। ये गुलाम बनाया गया, हर जगत गुलाम। नाक तो छेदी कहूँ जुकाम हो जाए तो मजा नहीं, तुम दावे छिनक दो। यू का है गुलामी ही तो है। क्या है यहाँ तक चुरिया पहना दी। आ जाओ जब झगड़ा कोई तो हो तो कहा तुम बहुत कहा तुम चुरिया पहनो घर में बैठो हम जा रहे हैं। तुम चुरिया पहनते हो हाय, यानी कितना अपमान इन महिलाओं का किया गया, यानी इनको चूड़ी पहना दिया गया। याद करो माताओं बहनों, वीरांगना फूलन देवी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई, उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा तो चूड़िया पहन के नहीं मारा। अगर चूड़िया पहनते होते तो खुन्न खुन्न वही वैसा बाजे लगती तो अंग्रेज जाग जाते। नहीं जानते ये चूड़िया कायरता का प्रतीक है। अगर चाहते हो शान शौकत की जिंदगी जीना तो संविधान को अपनाओ, बुद्ध के विचारों पर चलो। ऐसे ऐसे व्रत इनका खातिन बनाए देंगे कि दिन भर पति के खातिन जो ना गुलाम। ये गुलामी नहीं तो क्या है आखिर, और क्या है? गुलामी ही तो है एक तरह से। अगर तुम आग नाग छदाए सकती हो पति खातिन, तुम मांग भर सकती हो तो पति की भी तुम पत्नी हो तो वो ना रोज मांग भरे हफ्तम या कई दिन सिंदूर लगावे अपने मांगम, तब तो अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा रहेगा भाई। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी रथ के 2 पहिया होते हैं। बाबा साहब ने सबको आजाद किया नहीं आजाद किया, बराबर बनाया है। तो पति महाराज मांग भरे, उन्होंने क्या दिन चूड़िया पहनाओ, तुम दर्जन दर्जन पहनो, उनका 2 पहनाओ। तो देखो हम तुम जीवन भर साथ हो ना, पता हो जाएगा कि चूड़िया कहना तुम्हारा है कि जो है गुलामी है। अगर तुम करवा बरते रह सकती हो पति के ऊपर तो पति तो कहो दिन बरते रहे का। इनके लिए बहुत व्रत बनाए, कहूँ करवा बरते, कहूँ सकट बरते, कहूँ पूर्णमासी बरते, कहूँ ना कौनो मतलब हफ्तम अगर चाहो तो 7 दिन खाए का नहीं मिले। इतने व्रत बना दिया। आदमी के लिए कोई व्रत नहीं बना। करवा चौथ भाई अम्मा होरी कहो दिन भर हो जाए लार नहीं घुटते घुटते नहीं घुटते। एक
हम पूछे न क्यों करवा चौथ काहे व्रत रहो जात, माता बहने गौर करना बड़ी मतलब की बात। तो कहा बूढ़ी दादी कहा भैया इते जौन है पति की उम्र लंबी होते, उम्र बड़ी होते, जरा गौर करो, दिमाग हम कसो बुद्धि में डालो। अगर व्रत रहने से पति की उम्र लंबी होती है तो बरते ना रहा करो। काहे? मान लो शादी जब होते है तो लड़का तेने लड़की के उम्र 5 साल 3 साल कमाई ढूंढ के तब किन जात ना किन जात। और अगर लड़की के उम्र हवे मान लो तुम्हारी उम्र है 40 साल या 50 साल और आदमी के उम्र है 55 साल, 10 साल है 5 साल तुमसे बड़ा है और तुम करवा बरते रहो, 20 साल तुम्हारी शादी हो गए, 20 साल तुम करवा बरते रहो और 20 साल करवा बरते रह के 10 साल उम्र वही की बढ़ाए दे बरते रहत महारानी करवा, समझे जाए। और आदमी आको बरते रही से नहीं जो तुम्हारी उम्र बढ़ाए तुम रह गए 50 है और वही का तुम पहुंचा दे 65 साल, 5 साल तुमते बड़ा रहबे कि पहले है नहीं बड़ा रहा और 10 साल तुम वही की उम्र बढ़ते रह के बढ़ाओ, अब वो कत्ता हो जा 65 साल पर हो जा। और जब 65 साल की उम्र हो गए तुम बच्चे 50 हम तुम तो 50 हम चली गए अब 15 साल वही का रड़ापा ख्यावत कही गए नहीं कह गए 15 साल दुखिया तुम्हारे चिंता को आप मरी ऐसे वैसे नहीं मरे। तो वही से भैया व्रत रहे तो का मतलब है जो जिंदों में दादा तंग करो मरे परेशान हो, व्रत नहीं व्रत रहना चाहिए। माताएं बहने ये जितने त्योहार हैं तुम्हारा ना है तुम्हारे पर्व है। और जान तो करवा जब बरते रहते हैं, थोड़ा शांत रह जाओ आप लोग, करवा जब बरते रहते हैं तो पूजा कहीं की करते हैं ये जानते हो। करवा दिन भर हो जाता है, खाना नहीं कहीं लार तक नहीं घुटती है चाहे भले मर जाए, लार नहीं घुटी है। और